AFP हिंदी नवंबर 11। समर्पण से प्रकृति की ओर। हम खामोशी से समर्पण कर देते हैं और अपनी समझ के ईश्वर को अपनी देखभाल करने देते हैं। बेसिक टेक्स्ट पेज नंबर 26। समर्पण और स्वीकृति दीवानगी और प्रेम की तरह होते हैं। दीवानापन तब शुरू होता है जब हम किसी चीज़ खास व्यक्ति से मिलते हैं। दीवानगी के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि हम अपनी दीवानगी के व्यक्ति को जान लें। इसी दीवानेपन को प्रेम में बदल लेने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ता है। उस आरंभिक संपर्क को धीरे धीरे धैर्यपूर्वक एक साथी और मजबूत संबंध में विकसित किया जाता है। समर्पण और स्वीकृति के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम अपनी उच्च शक्तिहीनता को स्वीकार कर लेते हैं तो हम समर्पण कर देते हैं। धीरे धीरे यह भी जान लेते हैं कि हमारी उच्च शक्ति जो हमसे महान है हमें जरूरी देखभाल प्रदान कर सकती है। जब हम इस शक्ति को अपने जीवन में उतार लेते हैं तब हमारा यह समर्पण स्वीकृति में बदल जाता है। अब हम स्वयं अपना प्रशिक्षण करने लगते हैं और अपने ईश्वर को भी और अपने को भी उसी रूप में देखने देते हैं जैसे कि हम हैं। अपनी आशा के ईश्वर को अपने व्यक्तित्व की गहराइयों में उतार लेने पर हम ईश्वर की देखभाल को ज़्यादा से ज़्यादा स्वीकारने लगते हैं। हम इस शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी कमियों को दूर करे और जो गलतियां हमने की हैं उनकी स्वीकृति करने में हमारी मदद करे। तब हम जिंदगी की एक नई राह पकड़ते हैं। हम अपने सचेत संपर्क को सुधारते हैं, अपनी उच्च शक्ति की जारी रहने वाली देखभाल, मार्गदर्शन और शक्ति को स्वीकारते हैं। दीवानेपन की तरह समर्पण की जीवन भर के रिश्ते की एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन इस समर्पण को स्वीकृति में बदलने के लिए हमें प्रतिदिन अपनी समझ के ईश्वर को अपनी देखभाल करने देना होगा। सिर्फ आज के लिए मेरा सुधार मेरी दीवानगी से कहीं बड़ा है। मैं समर्पण कर चुका हूँ। आज मैं अपनी उच्च शक्ति से अपने सच्चे संपर्क को और अधिक विकसित करूँगा और उस शक्ति की जारी रहने वाली देखभाल को स्वीकार करूँगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया सुनने के लिए।